Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जीआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था और सभी बच्चों का काफ़ी हद तक सभी के आंसर बिल्कुल ठीक आए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो राइट आंसर ABC हो जाएगा। ये 1920, ये 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि आर्य महिला समाज स्टेब्लिश हुआ था कब? 1882 में, 1883 में, 1885 में या 1889 में? आर्य महिला समाज स्टेब्लिश हुआ था, राइट आंसर इज 1882। ठीक है, आर्य महिला समाज अगर आप देखो तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1882 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और जानें, जो आर्य महिला समाज था बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे आप लोगों के असर्शन से रिलेटेड आ गए, है ना। तो आर्य समाज, जो आर्य महिला समाज है ना, तो ये आप लोग देखोगे इसकी जो फाउंडर है ना, इसकी फाउंडर कौन थी? पंडिता रमाबाई, है ना। पंडिता रमाबाई ने 1882 में जब ये पंडिता रमाबाई जाती हैं पुणे तो वहाँ पर ये फाउंड करती हैं आर्य महिला समाज। तो आर्य महिला समाज अगर आप देखो, और ये ब्रह्मो समाज भी इनका ही था, आप लोगों को याद होगा, है ना। प्रमोट करना था वुमेन की एजुकेशंस को, है ना। तो इसीलिए इन्होंने आर्य महिला समाज को खोला था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंडिता रमाबाई ने जो सेटअप किया था शारदा सदन, होम ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड करने के लिए शेल्टर विडोज के लिए, हाई कास्ट हिंदूज जो थी मुंबई में, यूनाइट करने के लिए वुमेन को ताकि सोशल रिफॉर्म करवा पाए, बहुत ए और बी या नन ऑफ दीज? पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी मुंबई में उच्च जाति महिलाओं की विधवाओं को आश्रय देने के लिए, सामाजिक सुधारों की तलाश के लिए महिलाओं को एकजुट करना, ए और बी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा मुझे इस तरह बताना है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो शारदा सदन इन्होंने ओपन किया था, तो शारदा सदन बेसिकली इन्होंने प्रोवाइड करना था क्या चीज़? शेल्टर। ठीक है, शेल्टर किसको? जो भी विडोज थी यानी जो भी विधवाएं थी। तो मुंबई में जो उच्च जाति की हिंदू विधवाएं थी, ठीक है, उनको शरण देने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए क्या करती हैं, इन्होंने ये ओपन किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना सारे बच्चे। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, this led her to open a new Christian body, मुक्ति सदन, to house of victim of गुजरात फेमाइन ऑफ। तो ये कब का है ये बताना है आपको। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा, देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो एक बार मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप वैसे सुन लेना। कृपा सदन, कृपा सदन जो था 1898 का है। इसके अंदर जो पथभ्रष्ट स्त्रियां थी उनके उद्धार के लिए खोला गया था कृपा सदन। कब? 1898 में, यानी 1898 में। शारदा सदन जो था वो 1889 में, 1879 में खोला था 20 लड़कियों के साथ, ताकि विधवाओं को आश्रय दिया जा सके। जो जातिवाद जो था, ठीक है, जो कास्ट ये सब चीज़ें चली आ रही थी, तो इनको ख़त्म करने के लिए पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की थी। और ये किस पर बेस्ड था? धर्मनिरपेक्षता और जाति निरपेक्षता पर बेस्ड था। ठीक है, उसके बाद मुक्ति मिशन की स्थापना करती हैं। इसके अंदर क्या था? मुक्ति मिशन के अंदर बेसिकली महिलाओं को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था। 1887 में रमाबाई एसोसिएशन ओपन किया जाता है। ये धर्मनिरपेक्ष स्कूल खोलने के लिए काम इसमें किया गया था। ठीक है, और उन्होंने मराठी में द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन भी लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन है। इसका राइट आंसर जो होगा आप लोगों का, जो इसका आंसर है वो जाएगा, कब का था ये? इन्होंने एक ईसाई निकाय मुक्ति सदन खोलने का नेतृत्व किया। तो ये बेसिकली 1896, कब का है? 1896 का।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन डिस्क्राइब करता है, हु डिस्क्राइब द चौखंबा मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन सीम्स अ यूजेनेसिस आइडिया फॉर अ कंट्री हैविंग अ preponderance of village as the basic unit of life for a majority of the people। तो विकेंद्रीकरण में चौखंबा मॉडल का वर्णन कौन करता है, जो देश के अधिकांश लोगों के लिए जीवन की मूल इकाई के रूप में गांव का पुनर्अनुभव रखने वाले देश के लिए एक जेनेसिस विचार लगाता है। तो यहाँ पर कौन होंगे, सावरकर, औरबिंदो, राम मनोहर लोहिया या इकबाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया थे बेसिकली आपके। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मनोहर लोहिया जी ने जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी वो स्टैब्लिश की थी, कब की थी, 1932 में, 1933 में, 1934 में या 1935 में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा आपको 1934। तो राम मनोहर लोहिया जी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया था 1934 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखी है ये हु रॉट गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन। गिल्टी मैन्स ऑफ इंडियन पार्टीशन ये किसने लिखी है, गांधी जी ने लिखी है, नेहरू जी ने लिखी है, लोहिया जी ने लिखी है, अंबेडकर जी ने लिखी है। सोचो क्या होगा। तो देखो गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन अगर आप देखो, इसका जो ये 2000 लिखा हुआ है ना, पहले तो मैं आपको ये सही ये करवा देती हूँ सही, ठीक है, क्योंकि ना ये नहीं होगा, ये नहीं है। ठीक है, आप इसका ईयर बिल्कुल ये मत समझ लेना कि 2000 इसका ईयर है, इसका ईयर है 1960। ठीक है, और अब आप सोचोगे कि इसका जो ईयर है बेसिकली तो वो क्या होगा, है ना। तो हु रॉट द गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, तो ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। किसने लिखी है, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसने 7 रेवोल्यूशन दिए, किसने दिया था आइडिया ऑफ 7 रेवोल्यूशन और सप्त क्रांति इन्फ्यूज अ न्यू सेंस ऑफ डायमिनिज्म एंड वाइगर इन इंडियन सोशल सिस्टम। तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में गतिशीलता और शक्ति की एक नई भावना को प्रभावित करने के लिए 7 क्रांतियां, सप्त क्रांति के विचार के साथ कौन आया था, लोहिया, गांधी, नेहरू या रमाबाई। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर इज लोहिया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ, लोहिया इज अरे गांधी जी साथ साथ हो रहा है, 2 मिनट रुक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, लोहिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कुछ ना एमएन रॉय के रिगार्डिंग कुछ इंसिडेंट्स दिए हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो उन्हें कब निकाला गया था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप से, एक्सपेल कर दिया गया था कमिंटन से, इन्वॉल्व कब हुए थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में, कब उन्होंने फाउंड किया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को, और कब उन्होंने फाउंड किया एक न्यू मूवमेंट रेडिकल और न्यू ह्यूमनिज्म। तो ये कब किया था उन्होंने, तो ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, इसमें हम लोग रेडिकल और न्यू ह्यूमनिज्म पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये कब हो जाएगा, देखो इसका ईयर देखो क्या होना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर हम देखें कि उन्हें कमिंटन से कब निकाला गया था, तो 1929। अब आप सोचोगे कि निकाला क्यों गया था, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ अलग थे। मतलब ये जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था ना, ये कुछ अलग ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहा था, लेकिन एमएन रॉय थोड़ा कुछ अलग सोचते थे, इसीलिए इनको निकाल दिया गया। और इनका जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में ये गए, तो ये इनका इन्वॉल्वमेंट रहा था 1930 से लेकर टोटल 1940 तक। ठीक है, और रेडिकल डेमोक्रेटिक को फाउंड किया था इन्होंने कब, 1940 में, 1940 में। और जो इनकी लास्ट फेज था इनकी लाइफ का, ठीक है, जिसमें वो रेडिकल और न्यू ह्यूमनिज्म आ जाता है, तो वो रहा था 1948 में। ठीक है, अब आप इसे लगा लो क्या होगा राइट आंसर। देखो राइट आंसर हो जाएगा आपका ABCD, है ना, ABCD हो जाएगा ना। देखो कैसे, क्योंकि सबसे पहले 29, फिर 30 वाला, फिर 40, फिर 48। चलो, तो ये ध्यान रखना है। आप हिंदी देखना चाहो तो हिंदी देख सकते हो इसकी। ठीक है, वैसे मैंने वहाँ से समझाया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो, इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में किसने लिखा है, इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 ये किसने लिखा है। सो सावरकर, गांधी, लोहिया या नन ऑफ द अबव।
सो यहाँ पर राइट आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे भैया राइट आंसर होगा क्या इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। एम एन रॉय ने लिखा है क्या, इंडिया इन ट्रांजिशन। चलो सो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका और ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। द फिलॉसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म और न्यू ह्यूमनिज्म किसने रिप्रेजेंट की थी, अंबेडकर ने, जयप्रकाश नारायण ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, या नन ऑफ दी अबव। सो इसका राइट आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में करिए। एंड इसके अलावा मेरा ये वाला कोर्स अभी चल रहा है, ठीक है, ये वाला जो कोर्स है आपका क्रैश कोर्स ही चल रहा है। स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, अगर अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी PDFs मैं आपको वहाँ पर देती हूँ, काफ़ी सारे लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ज्वाइन कर लोगे आपका फ़ायदा है। रिवीजन सीरीज चल रही है 4 PM, मॉक टेस्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस पर संडे और वेडनेसडे। अब कल आप लोगों का मॉक टेस्ट है, ठीक है, 9 PM। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्रैक्टिस अंटिल यू मास्टर इट। सो प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।